Good morning everyone. I am your science teacher from JPS Academy. Student, today we are going to start chapter number 14, which is on page number 216, and the chapter name is Chemical Effects of Electric Current. इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल अफेक्ट्स मीन्स जो रासायनिक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म्स टू रिमेंबर आर गिवन. नंबर 1, कंडक्टर, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम. या आप पढ़ चुके हो कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे खुद में से, आर नोन एज कंडक्टर्स. नेक्स्ट, नॉन कंडक्टर, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम. जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देंगे, दैट मटेरियल आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर. नेक्स्ट टर्म इज इंसुलेटर, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही पास नहीं होने देंगे खुद में से, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स. नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोलिसिस, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. डीकम्पोजिशन होता है टूटना, ब्रेक होना. सो डीकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन हो जाना इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी आप डिटेल से पढ़ोगे. सो नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टन सॉल्ट्स, और वी कैन से एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स. अगर कोई सॉल्ट है उसका हमने एक्वा सोल्यूशन बनाया है. मोल्टन मीन्स क्या होता है? उसका एक्वा सोल्यूशन वाटर में मिक्स करने के बाद उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल का एक्सट्रैक्शन थ्रू देयर एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. मेटल का एक्सट्रैक्शन मीन्स सिंपली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. प्लेटिंग मीन्स हमें पता चल गया, कवरिंग होगी इससे इलेक्ट्रॉन्स की. सो डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर, डिपॉजिट करना एक थिन लेयर को ऑफ वन मेटल ओवर अनदर. किसी एक मेटल से दूसरी मेटल के ऊपर लेयरिंग चढ़ाना, डिपॉजिटिंग करना बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हर काम यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. So, depositing a thin layer of one metal over another by passing electricity through its salt solution is known as electroplating. Next term is anode, the electrode where oxidation take place, and in electrolysis anode is positive electrode. Electrodes होते हैं दो तरह के, anode and cathode. तो anode होगा which is positively charged, and वहाँ पर क्या होगी? हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर. इससे अपोजिट है बिल्कुल कैथोड. नेक्स्ट टर्म है कैथोड, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस. मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का अपोजिट हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वहाँ से, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं दो तरह की, उसमें जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, उसे हम कैथोड बोलते हैं. क्लियर? सो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, कॉमनली यूज टर्म्स टू डिस्क्राइब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे. अ सब्सटेंस विच गिव्स आयन व्हेन मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट. ऐसा सब्सटेंस जब हम उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस देता है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हमें देगा, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. एन इलेक्ट्रोलाइट may also be defined as a substance which conduct electricity when dissolved in water or when melted. देखो ये एक अनदर डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व करने के बाद. अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिक्विड कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जब उसमें आयंस फ्री होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं.
पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं उसमें। तभी तो हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अगर आयंस होंगे तो वो मूव करने के लिए फ्री टू मूव होंगे ना, मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, फ्री स्टेट में होंगे, तो जो करंट है वो उसमें कंडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो सब्सटेंस। सो इलेक्ट्रोलाइट भी वही होगा, दैट सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। अ सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन बना देते हैं हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एंड सम एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and sodium hydroxide NaOH. Another name of sodium hydroxide is caustic soda. NaOH means sodium hydroxide are the some typical electrolytes. ये electrolyte के example हैं. Next is non-electrolyte, a substance which does not give ions. जो ions नहीं देंगे water में dissolve होने के बाद are known as non-electrolyte. A substance, another definition of non-electrolyte is a substance which does not conduct electricity through its solution in water or in the molten state is called non-electrolyte. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे? बिकॉज वो आयंस में ब्रेक ही नहीं हुए। अगर वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और हम उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जो आयंस में नहीं डिसोसिएट होंगे सो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे एंड दे आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर शुगर, यूरिया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल. These all are the non-electrolytes. So next topic is conductor. Page number 217. Conductors. Material which allow electricity to flow through them are called conductor, और गुड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट. These all are the good conductors. Solution of strong electrolytes and molten electrolytes are also good conductor of electricity. The solution of weak electrolytes such as acetic acid, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं, यूज़ होता है जो, and the chemical formula for the acetic acid is CH3COOH. CH3COOH is the chemical formula for acetic acid. This is a poor conductor. Weak electrolyte such as acetic acid are poor conductors. जितने भी weak electrolytes होंगे वो poor conductors होंगे. Next is insulator. Material which do not allow electricity to flow through them are known as non-conductor and insulator. जो heat, यहाँ पर आप हीट भी ऐड कर सकते हो. मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम आर द नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर. ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक्स, ग्लास, ये सभी वही है ना जो हीट को भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे. ड्राई पीसेज ऑफ क्लॉथ्स आर सम कॉमन इंसुलेटर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैटायन एंड एनायन. कैटायन एंड एनायन. An electrolyte when dissolved in water or when melted produces ions. इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन प्रोड्यूस करवाते हैं. These ions are free to move through the solution. टोटली वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में फ्री. The positively charged ion is called cation and the negatively charged ion are known as anions. So now next definition is electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं अभी, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. वही हो गया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के बिना इनकम्प्लीट है. सो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को स्प्लिट करना होता है. ठीक है. सो फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कैटायन गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनायंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. अब ये कैथोड और एनोड क्या है, अभी हमने कैटायंस और एनायंस पढ़ा. कैटायन और एनायन क्या होता है, आयंस जो हमारे बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होने के बाद.
बट जो एनोड और कैथोड हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एनोड से करंट एंटर करता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड से हमेशा मतलब आउट होगा, वो एंटर करेगा एनोड से बट एग्जिट करेगा कैथोड से, करंट। बिकॉज सबको पता है जो करंट है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो एनोड पॉजिटिव है तो करंट वहाँ से एंटर करेगा, एंड नेगेटिवली चार्ज इज कैथोड, सो वहाँ से वो एग्जिट करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम मेटल एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। अभी इस चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एनोड पर कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा नेगेटिव आयन्स आएंगे। क्लियर? आप सबको पता है अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एनोड इज पॉजिटिव एंड एनायंस आर नेगेटिव, तो एनोड पर हमेशा एनायंस इकट्ठे होंगे और कैथोड पर हमेशा कैटायंस। क्लियर? सो वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट गिव्स सोडियम मेटल एट कैथोड। सोडियम मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है हमेशा, इसमें क्या होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स पर। सो सोडियम मेटल विल गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड, मीन्स नेगेटिव होती है कैथोड, तो वहाँ पर पॉजिटिव जाएंगे हमारे आयंस। एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिव, तो क्लोरीन जो नेगेटिव है वो एनोड पर कलेक्ट हो जाएगी गैस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोड्स। अभी हमने पढ़ा कैथोड और एनोड, इसके बारे में बताएंगे। अ मेटेलिक वायर और रोड, रोड भी बोल सकते हैं हम, और वी कैन से प्लेट, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर एंटर और लीव्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। या तो एंटर करेगा या लीव करेगा उसे। अभी मैंने बताया था एनोड से हमेशा एंटर करता है करंट और कैथोड से हमेशा लीव करेगा, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। और ये मेटेलिक वायर्स होती हैं, मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कैथोड एंड एनोड। In an electrolytic cell, the electrode at which electricity enters, and this is known as anode, and the electrode at which current leaves the solution is called cathode. In an electrolytic cell, anode is positive electrode and cathode is negative electrode. Clear? ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। Next topic is voltmeter, an instrument which is used for measuring the voltage across the two electrode is called the voltmeter. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज बताएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है उनके बीच में, पोटेंशियल उनकी पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल सीरीज में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इनका, हमेशा पैरेलल पैटर्न में ये जुड़े होते हैं वोल्टमीटर। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें ही हमेशा पैरेलल कनेक्ट किए होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर। एमीटर is an instrument which is used for measuring the current flowing through the circuit is called ammeter. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में लगा होगा, और वो किस लिए लगा होगा, करंट को मेज़र करने के लिए। करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर्स। आप सबको पता है कि करंट को एम्पियर्स में हम मेज़र करते हैं, एंड द एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज फॉर्म। नेक्स्ट इज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, a glass or plastic container containing two electrodes and an electrolytic solution is called voltameter. Voltameter is also called electrolytic cell. Clear? Next is cell. A source of electricity is called a cell. हमेशा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा हम सेल को ही यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। A combination of cells is known as
बैटरी, हमने 7th में भी पढ़ा था ये बात कि जब सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, हम बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं, उसे हम बैटरी बोलते हैं। अ सेल और बैटरी गिव्स डायरेक्ट करंट टू आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।